बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों ये सत्संग न्यूयॉर्क आश्रम का है, जहाँ पूजनीय बाई जी ने सत्संग फरमाया है, श्री लीला फरमाई है। तो आप सभी गुरुमुखजन ध्यानपूर्वक इस श्री लीला का आनंद उठाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग शुरू करते हैं। आप सब गुरुमुखों के लिए प्रेम भरी दुआ आशीर्वाद दी है। साथ ही साथ गुरुमुखों, पूजनीय साईं जी ने भी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन खंडवा कुटिया में, उज्जैन कुटिया में दर्शन किए, उन्होंने भी प्यार भरी बहुत ही प्रेम से आप सब गुरुमुखों के लिए शुभ आशीर्वाद फरमाई है। देखो गुरुमुखों, हमने अभी भी भजन में भी सुना, भाई सतगुरु से प्रीत जो लगाएगा वह आनंद ही आनंद पाएगा। इस संसार के अंदर जो सुख है, आनंद है, गुरुमुखों, एक प्रभु के नाम में, एक प्रभु की भक्ति में है। सब चीजें संसार में इंसान गुरुमुखों रखता है अपने पास। शरीर के लिए आप देखेंगे कितनी संभाल के रखता है। हम लोग शरीर के लिए खाना भी खाते हैं, दवाइयां भी लेते हैं, हर चीज का जिससे हमको ताकत मिले इस शरीर के लिए इंसान करता है। घर बार बनाने के लिए कितनी मेहनत करता है। यहाँ तक कि गुरुमुखों, इंडिया से आकर के लोग बेचारे यहाँ आकर के रात की ड्यूटी भी देते हैं। रात को 12 से सुबह 9 बजे तक काम करते हैं कि हमको पैसा धन मिलेगा, बच्चों की एक दिन के अंदर नहीं गुरुमुखों, कितने लाखों एहसान उस बार आबू रोड का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। माउंट आबू भी गुरुमुखों पर पहाड़ों पर है, वहां पे जाया करते थे, मतलब कुटिया बनी हुई है आबू रोड में। उस समय गुरुमुखों आबू रोड में कुटिया नहीं थी, तो परम पुण्य अम्मा जी भी बड़े श्रीमान साहब जी गुरुमुखों किसी प्रेमी के घर गए। भक्त्यानी थी, उसने अपने घर में सत्संग रखा। कहा श्रीमान साहब जी, स्वामी जी आप मेरे घर सत्संग करो। उस समय गुरुमुखों कोई भी वहां पर कुटिया को मानने के लिए, मतलब गुरु महाराज जी का नाम नहीं लिया हुआ था, बस उस एक भक्त्यानी का नाम लिया हुआ था, जिसके घर में संतों ने कृपा की। यहां तक कि गुरुमुखों उनके भगत जी भी नहीं मानते थे।
तो जैसे ही परम पूज्य श्रीमान जी ने गुरुमुख को सत्संग किया, सत्संग पूरा हुआ, भजन कीर्तन सारा हो गया, तो गुरुमुख को जल बांट रहे थे। तो जल बांटते समय तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, गुरुमुख को तो जल बांटते समय नाम का शब्द जो हम सबको गुरु महाराज जी ने दिया है, वो शब्द जल देते हुए एक एक प्रेमी जपो। तो गुरुमुख को जब सारी संगत चली गई तो उस भक्त्यानी ने कहा, स्वामी जी कि यहाँ तो किसी का नाम लिया तो नहीं हुआ है, वो तो समझते भी नहीं होंगे, आपने तो सबको नाम की दात बख्शिश की है। गुरुमुख को परम पूज्य श्रीमान जी ने फरमाया कि हमने आज इस आबू रोड के अंदर नाम का बीज बोया है, बाकी तो फल फूल पत्ते जो भी है वृक्ष बनेंगे वो अपने आप सींचते जाएंगे। हमने बीज बो दिया, उस सतनाम का बीज हमने बो दिया है। और गुरुमुखो आज वो शहर आबू रोड के अंदर एक ऐसा प्रेमी नहीं है जिसका नाम नहीं लिया हो और जो कुटिया नहीं आते हो। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो भी, मैं वहां जब मुझे भी आज्ञा दी थी श्री माँ जी ने, थोड़े समय के लिए 1.5-2 साल गई थी गुरुमुख को। वहां पर जो ब्राह्मण लोग थे उनकी बेटी की शादी थी तो उन्होंने कहा, भाई दादी तेरे को जरूर आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, किसी प्रेमियों से मैंने पूछा भाई चलना पड़ेगा? बोला हाँ भाई जी, क्योंकि इनका भी नाम लिया हुआ है। जो पंडित लोग होते हैं गुरुमुखों, वो बहुत कम प्रभु को सतगुरु को मानते हैं, उनकी अपनी पूजाएं होती है, किसी की पंथ से वो नहीं है। पर उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी का सत्संग तो दादी को ही करना है। गुरुमुख एक वो शहर जहां हर एक प्रेमी के अंदर उस नाम की ज्योत, वो प्रीत प्रभु की चरणों की लगी हुई है। वो तो महापुरुष ही जानते थे कि कितना नाम का प्रचार उन्होंने एक एक जने के साथ गुरुमुख को मेहनत की है। तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे कि हम सेवक का, हम चाहते हैं कि इस सेवक का इस लोक में भी मान हो, इस संसार के अंदर भी उसकी इज्जत बढ़े। प्रभु के नाम की कमाई करेगा तो उसको इस दुख के, संसार के दुख नहीं सताएंगे, और परलोक भी हम सुवेला देखना चाहते हैं। हम परलोक में भी सेवक को सुखी देखना चाहते हैं। इसीलिए गुरुमुखो महापुरुष इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात नाम जपो। जब भी आप गुरु महाराज जी के पास जाओ, हजूर श्री गुरु महाराज जी के पास जो भी प्रेमी मत्था टेकता है, अभी भी बता रही थी दादियां बाइयां कि भाई जैसे ही खंडवा में मत्था टेका हमारे साईं जी ने और सभी दरबार के लोगों ने, तो श्री गुरु महाराज जी साईं जी को फरमा रहे थे, महात्मा जी सबको बोलो नाम जपें, 2 घंटे भजन करें। ऐसे नहीं गुरुमुख को, सिर्फ संगत को, घर वालों को, सबको फरमाते हैं कि भजन करो। तो गुरुमुख उस भजन से ये जो आत्मा का खाना हमको बख्शीश कर रहे हैं गुरु महाराज जी, हमारी आत्मा बलवान होती है। संसार की जो जितनी भी नीचे ऊपर बातें हैं गुरुमुख को सहने की ताकत इस नाम से मिलती है, इस भक्ति करने से मिलती है, प्रभु के ध्यान सिमरन करने से मिलती है। इंसान सोचता है, कहते हैं श्रीमान जी ने फरमाया है, यदि किसी के पास धन नहीं है तो क्यों परेशान होता है? नाम धन तो सच्चा प्रभु ने दे दिया। उन्हें इतना धन तो हमारे पास है गुरुमुखो, गुरु महाराज जी ने संतोष धन दे दिया, तो चाहे कमाई कितनी भी हो, वो अंदर का धन हमको गुरु महाराज जी ने बख्शिश दे दी। कृपा का धन, भक्ति धन गुरुमुखो, जिससे दुनिया सारी भक्ति करती है गुरुमुखो, जो भी करते हैं सबको वो आनंद सच्चा मिल जाता है।
पर ये है कि हम ये नहीं सोचें थोड़ी टाइम हमने सेवा करी, नाम जपा, गुरु महाराज जी हमारी ये बात नहीं सुनते या भगवान हमारी बात ये नहीं मानते। गुरुमुखो लिखते हैं, इंसान 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 को देत है, क्यों राखे भगवान। इंसान इंसान को देता है। किसी के घर में हम गुरुमुख हो जाते हैं, चाय पानी भी पी के आते हैं तो सोचते हैं कि अब भाई इसको हम कब बुलाएं अपने घर में। हम इसके घर में भाई गए थे, हम खाना पीना खा के आए हैं, हमारे घर में हम भी अपने घर में कोई प्रोग्राम रखें और उसको बुला लें। तो लिखते हैं भाई इंसान इंसान को देत है, क्यों राखे भगवान। वो मालिक जो है वो प्रभु क्यों किसी का रख देगा। मालिक भी नहीं रखता गुरुमुख को, समय आने पर उसको प्रभु ऐसे दात बख्शिश करते हैं। कहते हैं एक फकीर साहब थे मुसलमान गुरुमुख हो, वो रोज एक पत्थर पर बैठकर नमाज पढ़ते थे। एक दिन वो बाहर गए तो उसके दूसरे दोस्त, वो भी फकीर साहब थे, फकीरी थे, तो उनके घर में आए। घर में आए तो जिस पत्थर पर बैठकर वो फकीर साहब भजन करते थे, नाम का सिमरन करते थे, तो उसने उनके मुर्शिद से, जो फकीर साहब थे, उनके सेवक से पूछा, भाई ये पत्थर पे निशान, उस पत्थर पर निशान बन गए थे। तो बोला ये पत्थर पर निशान कैसे हैं। तो उस मुर्शिद ने कहा कि फकीर साहब, जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे फकीर साहब हैं, यहाँ पर ये उसका निशान है जहां पर वो अपना सर रख के नमाज पढ़ते हैं, और ये वो निशान है जहां पर घुटने टेक करके भजन करते हैं। जहां उनके हाथ होते हैं वहां पर भी निशान। गुरुमुखो, तो वो जो फकीर साहब था उसने कहा कि भाई इतनी उन्होंने नमाज पढ़ी, इतनी उन्होंने भजन सिमरन किया है, जो पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। पता नहीं उनके दिल में कितनी, उनकी गहराई में वो मालिक बस गया होगा। इतने में गुरुमुखो आकाशवाणी हुई कि भाई ये फकीर साहब की जितनी भी इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, एक भी नमाज इनकी कबूल नहीं पड़ी है। इतने में गुरुमुखो फरीद फकीर साहब दूसरे जो पढ़ते थे नमाज, वो घर में आ गए। जैसे ही आए तो उन्होंने, उनके दोस्त ने कहा, फकीर साहब आप इतनी भक्ति करते हो, इतनी नमाज पढ़ते हो, और अभी ऐसे आकाशवाणी हुई कि आपकी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई है। गुरुमुखो फकीर साहब बहुत खुश होकर के अपने दोस्त को कहते हैं, कोई बात नहीं, कबूल नहीं पड़ी है, पर इतना तो उस अल्लाह को, खुदा को पता है कि कोई बंदा उनकी नमाज पढ़ता है। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी कबूल नहीं पड़ी, पर उनको पता तो है मैं पढ़ता तो हूं, कभी भी हो जाएगा, जब भी होए। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, कर्म करना है। धर्म में मैं, मुझे यही सिखा, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे तो निष्काम भाव से। अभी गुरुमुखो कह ही रहे थे कि एक नमाज भी कबूल नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। इतने में गुरुमुखो भगवान की आवाज फिर से दोहराई कि हे फकीर साहब, आपकी जो नमाजें हैं, जितनी भी आपने पढ़ी है, सारी कबूल हो गई। तो गुरुमुखो हमें भी सिमरन करना है। धीरे धीरे एक न एक दिन, कहते हैं सेवा करते चलो, सेवा करते चलो। किसी दिन तो गुरु महाराज जी इस सेवा के गुरुमुखो कभी भी वो घड़ी आ जाए जिसमें इंसान का पूरा जीवन सफल हो जाए। जो सच्चा आनंद गुरुमुखो सेवा में है,
भक्ति में है, गुरु महाराज जी के गुण गाने में है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु नानक साहब के टाइम में नवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरमुखों 56 श्लोक लिखे हैं। और वो श्लोक जब ग्रंथ साहब पर पाठ साहब का भोग होता है उस समय प्रेमी लोग गाते हैं, सिख लोग जो भी प्रेमी हैं गुरमुखों मानते हैं गाते हैं। उनमें पहला श्लोक उन्होंने तेग बहादुर साहब जी ने लिखा है, भाई गुरु गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत की। भाई गुरु महाराज जी के गुण नहीं गाए तो ये जो जन्म मिला, मनुष्य चूला मिला है, उसको तूने अकारत ही गवा दिया। तो गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन, महापुरुषों की वाणियां यही सिखाती हैं कि किस प्रकार हम अपना समय इस मन की न मानते हुए, कहते मन का मानना तो बहुत आसान है, पर सतगुरु के वचन मान लिए, गुरु महाराज जी के वचन धीरे धीरे इस मन को मनवा दिया, ये सबसे बड़ा काम है। तो गुरुमुखों, ये हमारे 5 नियम जो श्री गुरु महाराज जी ने बनाए, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, गुरुमुखों ये हमारे मन को धोने के साधन हैं। मन की सफाई करेंगे। एक राजा ने अपने वजीर से कहा, वजीर भगत था, प्रेमी था, मालिक को मानने वाला। राजा ने कहा, वजीर साहब आप रोज कहते हैं भक्ति करने के लिए भगवान सब जगह, तो आपके भगवान दिखाई तो देते नहीं, कहाँ है आपके भगवान? तो गुरुमुखों वजीर साहब ने राजा साहब को कहा, राजा एक टॉवेल मंगवा दो। एक टॉवेल मंगवा दिया। उस टॉवेल को पूरा तेल में डाल दिया, तेल से निकाल करके पूरी उस टॉवेल पर मिट्टी लगा दी, काजल से पूरा टॉवेल काला कर दिया। और राजा साहब को कहने लगे, राजा साहब अभी आप अपने धोबी को, किसी को भी बुलाओ, धोबियों को बोलो मुझे 2 मिनट के अंदर ये टॉवेल बिल्कुल साफ करके दिखा दो, जैसे था वैसा मुझे बना के दे। गुरुमुखो राजा थे, राजा ने अपने धोबियों को बुलाया, धोबियों को कहा कि जल्दी आओ और ये 2 मिनट के अंदर बिल्कुल जैसे था वैसा साफ करके बना के लेके आओ। गुरुमुखो धोबियों ने कहा, भाई इतना काला है, इतना मिट्टी से भरा हुआ, इसको तो टाइम लगेगा, एक दिन में तो साफ नहीं होगा। मिनटों में तो आप कह रहे हैं, पर यहां तो दिन लग जाएंगे राजा साहब। तो गुरुमुखो वजीर ने राजा साहब को कहा कि उसी प्रकार इस मन पर भी गुरुमुखो हमारे पर जन्मों की काली स्याही लगी हुई है, एक जन्म नहीं जन्मों की है। तो गुरुमुखो इस मन को साफ करने के लिए भी सतगुरु धोबी जो बनकर गुरुमुखो आप जो भी उन्हें महापुरुषों को बोले, गुरुमुखो इतनी मेहनत करते हम सेवकों के साथ, किस लिए? सिर्फ हमारे मन की सफाई के लिए। तो गुरुमुखो उस सच्चे नाम की कमाई करके, भक्ति करके गुरुमुखो हम 5 नियमों से प्यार करके अपना जीवन यहाँ भी सुख में बनाए और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए गुरुमुख जन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें।